हे गाइस, तो हम सभी को पता है कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। वो है कुणाल कामरा की कंट्रोवर्सी। मतलब मेरे ख्याल से ये इतनी बड़ी होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन हो गई है। और सबसे ज़्यादा बुरा पता है मुझे कब लग रहा है, जब पॉलिटिशियंस इस पे बयान देना चालू कर रहा है। मतलब यार, उनके वर्कर्स इस चीज़ पे तोड़-फोड़ मचा रहे हैं। मैं एक तरह से मैं झेल लूँगा। उनके जो कार्यकर्ता हैं वो इस चीज़ को दंगे फसाद कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, मैं उस चीज़ को सहन कर सकता हूँ। लेकिन जब वो सपोर्ट करने लग जाते हैं ना अपने कार्यकर्ताओं को इन चीज़ों को लेकर कि वो दंगे कर रहे हैं तो ये एक्शन का रिएक्शन है, हम उनको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सारी चीज़ें पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही है। मतलब सच में यार, महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। मतलब सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, मैं इंडियन पॉलिटिक्स की बात करूँ तो इस तरह के बयानबाजी या फिर इस तरह की गुंडागर्दी को किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कुणाल कामरा की बातों से आप सहमत हो सकते हो, असहमत हो सकते हो, आपको बुरा लग सकता है। कोर्ट है ना उस चीज़ के लिए, पुलिस है ना उस चीज़ के लिए। आप इनहेबिटेट को जाके तोड़ फोड़ रहे हो। वी आर वहाँ पर सिर्फ कुणाल कामरा के शो नहीं होते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नए नए आर्टिस्ट को मौका देता है। अगर आपको नहीं पता है तो कभी बुक माई शो खोलना और वहाँ पर देखना है इनहेबिटेट में कितने सारी कुछ चीज़ें होती हैं। डेफिनेटली वो सारी चीज़ें यूट्यूब पे वायरल नहीं होती, तो आपको शायद पता भी नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे नए नए आर्टिस्ट को मौका दिया जाता है। वहाँ पर लोग खुल के बात कर पाते हैं। वहाँ पर लोग, जो लोग जॉब कर रहे होते हैं 9 to 5, 9 to 7 जो भी जॉब कर रहे होते हैं, उसके बाद वो वहाँ पर आके अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं। और उस जगह को जाके तोड़ फोड़ना मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा है, उस पर्सनल इंसिडेंट से। लेकिन उससे ज़्यादा बुरा पता है कब लगा, जब पॉलिटिशियंस इस चीज़ को सपोर्ट करने लगे। मतलब सच में ये किस तरह का सपोर्ट है यार, कि ये एक्शन का रिएक्शन है। आप डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो यार, आप बोल रहे हो कि दंगे करना इस एक्शन का रिएक्शन। तो फिर आप 1984 के दंगों को कैसे बोल सकते हो कि वो जस्टिफाइड नहीं थे यार? तब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, तब 1984 के दंगे हुए थे, वो इससे बड़ा था। तो आप, जब वो जस्टिफाइड नहीं है तो ये जस्टिफाइड कैसे है? 1947 के दंगों को हम में से कोई भी जस्टिफाई नहीं करता है ना। हम सब बोलते हैं कि वो गलत हुआ था, फिर चाहे वो हिंदू ने करा हो, मुस्लिम ने करा हो, या किसी और धर्म के लोग ने किया हो, हम सब बोलते हैं ना वो गलत है। लेकिन आपके इस मतलब से, आपके इस स्टेटमेंट से कि एक्शन का रिएक्शन, ये तो उन चीज़ों को भी जस्टिफाई कर रहा है। ये तो गुजरात राइट्स को भी जस्टिफाई कर रहा है। आज तक देश में जितने भी राइट्स हुए हैं सबको जस्टिफाई कर दिया है कि ये एक्शन का रिएक्शन है। मतलब किस तरह का ये बयान है? आप डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो भाई साहब, आप कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हो। आप थाने के राजा हो। जेनुअनली बोल रहा हूँ, मैं नवी मुंबई में रहता हूँ और लिटरली उनका बहुत बड़ा नाम है यार, एकनाथ शिंदे जी का। और लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि लोगों को बुरा लगेगा उनके ऊपर जो गाना बनाया गया कुणाल कामरा के द्वारा, या जो बोला गया। लेकिन सिर्फ कुणाल कामरा के लिए नहीं था, और भी लोगों के लिए ये भी गाने बनाए गए थे और उनको भी डेफिनेटली बुरा लगा होगा। मैं ये बात समझ सकता हूँ कि लोगों के इमोशंस खराब होते हैं, के इमोशंस हिट होते हैं। नहीं भी होते हैं तो पॉलिटिशियंस उनको भड़काते हैं, जो भी चीज़ें। मैं उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि जो भी कुणाल कामरा ने बोला है। ऑल दो कि मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने बहुत कुछ गलत भी नहीं बोला। गलत इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हर इंसान का एक एक्सप्रेशन होता है, हर एक इंसान का कहने का एक तरीका होता है। उन्होंने जो तरीका चुना वो बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, और इसके लिए कोर्ट और पुलिस है हमारे पास, एक लॉ है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास। आप उसको हाथ में कैसे ले सकते हो? आप उसके को कैसे तोड़ सकते हो? आप कैसे ये बोल सकते हो कि नहीं, कुणाल को हम मार देंगे, उसके घर तोड़ देंगे, हम बुलडोज़र चला देंगे, उसको आने नहीं देंगे महाराष्ट्र में, हिंदी बेल्ट में वो आ नहीं पाएगा, घुस नहीं पाएगा, और पता नहीं क्या क्या। मतलब फ़ोन पे गालियाँ देना, डेथ थ्रेट्स देना। आप सोच के देखो ना, ये क्या, किस तरह का माहौल है। मैं सिर्फ कुणाल कामरा की बात नहीं करूंगा। अभी इससे पहले रणदीप इलाहाबादिया की बात जब हुई थी, तब भी मैंने सेम चीज़ बोली थी कि आप उनकी बातों से अग्री कर सकते हो, डिसअग्री कर सकते हो, लेकिन आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। आपका, जब बोलते हैं ना कि आपको बोलने की आज़ादी दी गई है तो कुछ भी मत बोलो, आपको भगवान ने मुंह दिया तो कुछ भी मत हगो। ये हम सब बोलते हैं ना, हम सब मानते हैं ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि अगर भगवान ने मुझे मुंह दिया है तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। लोगों के इमोशंस होते हैं, उनको हर्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि अगर उसने इमोशंस को हर्ट करा है
तो उसके लिए हमारी कोर्ट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी आप भी तो वही कर रहे हो, आप उन चीज़ों को जस्टिफाई कर रहे हो जो कि जस्टिफाइड होनी ही नहीं चाहिए। आप कैसे बोल सकते हो कि एक कोई मिनिस्टर बोल रहा है कि हम अगर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो हमारे लोग एक्शन ले लेंगे। आप क्या बोलना चाह रहे हो? आप धमकी दे रहे हो ना, मतलब कि यार कोर्ट ने मेरा काम नहीं करा तो मैं तो निपटा दूंगा उसको। ये मतलब क्या होता है इसका? इन सारी चीज़ों को बोलकर आप क्या दिखाना चाहते हो कि आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो, आप बहुत बड़े गुंडे हो? यार मैं गुंडों को तो सपोर्ट नहीं कर सकता किसी भी हालत में। मैं ये चीज़ें तो बिल्कुल सहन नहीं कर सकता हूँ कि आप इन चीज़ों को जस्टिफाई कर रहे हो जो कि जस्टिफाई नहीं होनी चाहिए। मुझे बुरा लग रहा है, मुझे जेन्युइनली मुझे देखो, मैंने कुणाल कामरा की वीडियो देखी, मुझे वीडियो देखते वक्त हंसी आई कुछ पॉइंट्स पे मुझे भी लगा कि यार ये थोड़ा ज़्यादा बोल रहा है, लेकिन ठीक है यार, वो कंटेंट ही वैसा है। मैंने साइन अप किया है ना उस चीज़ को देखने के लिए। मैंने वो 40-45 मिनट का पूरा वीडियो देखा और उस वीडियो को देखने से पहले मुझे पता था ना कि क्या होने वाला है। नया भारत उसका टाइटल था। नए भारत में वो राहुल गांधी की तो बात नहीं करेगा। नए भारत का स्लोगन ही जब 2014 के बाद से आया है तो वो उसके बाद की ही बात करने वाला है। अब आप वो पहले 40-45 मिनट का वीडियो जो देख रहे हो, आपको पता है कि उसमें क्या होने वाला है, फिर आप ऑफेंड हो रहे हो। फिर ऑफेंड होने के बाद आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने वाले लोग हैं वो बोल रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन है। मतलब क्या चल रहा है यार हमारे देश में? कैसे लोग पावर में हैं, कैसे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं? पता नहीं यार, मेरे को समझ नहीं आता कि हम कैसे इन चीज़ों को सपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकनाथ शिंदे को कुछ बोलो या किसी और पॉलिटिशियन को कुछ बोलो, मैं सारे लोगों को बोल रहा हूँ। कितने विपक्ष के लोगों ने आवाज़ उठा ली इस चीज़ पर? कितने लोग बोल रहे हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? नहीं ना, कोई भी नहीं बोलेगा इस चीज़ को, क्योंकि सबको पता है कि आज कुणाल कामरा ने कुछ बोला है, कल को कोई दूसरा कॉमेडियन राहुल गांधी के बारे में कुछ बोलेगा, तब भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि हमारी पॉलिटिक्स किधर जा रही है। और यार जेन्युइनली मेरे को बहुत बहुत बुरा लग रहा है इस पूरे एपिसोड से बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि हमारे देश में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए। ये कोई टॉपिक नहीं है जिस पे मैं 8-10 मिनट 20 मिनट बात करूं। ये कोई टॉपिक ही नहीं है जेन्युइनली। अगर किसी को बुरा लग रहा है, कोर्ट में जाओ, केस करो, लड़ो और उनको जेल भेजो। राहुल गांधी को भी तो सजा हुई थी ना। राहुल गांधी से बड़ा तो नहीं है कुणाल कामरा। सो पता नहीं यार लोग क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं, और जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आई हैव नो आइडिया। अगर आपको पता हो कि क्या मेंटालिटी रहती है इसके पीछे सपोर्ट करने की, तो मुझे प्लीज़ बताना, क्योंकि मेरे बस की बात है ये बाहर की बात है ये समझना। क्योंकि आप एज अ पॉलिटिशियन ये नहीं बोल सकते कि एक्शन का रिएक्शन है। आप ये नहीं बोल सकते हो। बाकी आप मेरी बातों से सहमत हो या नहीं हो, प्लीज़ कमेंट्स में बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।